हेलो बच्चों, तो अब हम इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ 12 और पाठ का नाम है गुरु और चेला। पहला प्रश्न था, टका पुराने ज़माने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फ़ायदे और नुकसान होंगे। जैसे उत्तर हैं फ़ायदे, सबको खाने पीने की चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, कोई भी किसी प्रकार की वस्तु खरीद पाएगा। ऐसा होने से सामान बेचने वाले को परेशानी होगी क्योंकि उनको फ़ायदा नहीं होगा। उत्पादकों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। फिर आगे दिया गया है, भारत में कोई भी चीज़ खरीदने बेचने के लिए रुपये का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का रुपया और टके का रमचा। भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं कौन सी हैं? सऊदी अरब की है रियाल, जापान की एन, फ्रांस की यूरो है और इटली की भी यूरो, इंग्लैंड की है पौंड स्टर्लिंग। आगे दिए गए हैं कविता की कहानी। इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो। एक बार एक गुरु और चेला एक नगरी से घूमने जाते हैं। दोनों उस नगरी में ग्वालिन से वहाँ के बारे में पूछते हैं। तब उसने बताया कि इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा नासमझ है। अंधेर नगरी में एक शेर चीज़ का 1 टका ही लगता है। ये सुनकर गुरु को उस नगरी में थोड़ी गड़बड़ लगती है, इसलिए वहाँ से वापस जाने का निर्णय लेते ही चेला गुरु की बात ना ही करते हुए वह वहीं रहकर ख़त्म रहने के मज़े लेना चाहते हैं। अंधेर नगरी में एक दिन तेज़ बारिश के कारण दीवार गिर गई। उसके लिए बारी बारी से कारीगर, मशक वाला मंत्री सभी को दोषी ठहराया गया। आखिरकार मंत्री को मुख्य आरोपी माना गया। गर्दन पतली होने के कारण मंत्री को फांसी नहीं लगा पाते हैं, इसलिए राजा के किसी मोटे व्यक्ति को उसके स्थान पर फांसी चढ़ाने का हक देता है। यह फांसी पर लटकने से गुरु के दर्शन करने की जिद करता है। गुरु को तुरंत बुलाया जाता है। गुरु जी आते ही बात समझ जाता है और चेले के कान में एक मंत्र बताता है। इसके बाद दोनों आपस में जिद करने लगते हैं, सबसे पहले फांसी पर चढ़ेंगे। दोनों को इस तरह जिद करते हुए देख राजा पूछता है, आखिर बात क्या है? गुरुजी बताता है, जो इस शुभ घड़ी में फांसी चढ़ेगा वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ये सुनकर राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। अतः गुरु की सूझबूझ से चेला बच जाता है और प्रजा मूर्ख राजा से बच जाती है। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ बिगड़ा काम बना हो? उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। तो बच्चों, आपने कक्षा 2 की ये कहानी पढ़ी होगी, दोस्त की मदद, जिसमें कि एक दोस्त अपने दोस्त की मदद करता है जब वो किस में होता है, परेशानी में। तो बच्चों, आपने ये सभी ने ये पढ़ा होगा, तो इसके बारे में आपने लिखना है शॉर्ट संक्षिप्त में। प्रश्न 3 है, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। सड़क, बाजार, राजा का राजकाज। उत्तर है, अंधेर नगरी की सड़कें चमाचम थी। अंधेर नगरी के बाजार में सभी चीज़ें 1 टके की, 1 सेर की मिलती थी। अंधेर नगरी में मूर्ख राजा के राजकाज से अव्यवस्थित और न्याय व्यवस्था राम भरोसे चल रही थी। क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर है, हाँ, ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है क्योंकि वहाँ ना तो व्यापारियों को और अपनी चीज़ों का सही भाव मिल रहा था और ना ही दोषियों को समय में सज़ा मिल रही थी। कविता की बात। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? उत्तर है, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि वहाँ का राजा बहुत बड़ा मूर्ख था। राजा की मूर्खता के कारण पूरे देश के लोग परेशान थे। वहाँ पर किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सज़ा मिल सकती थी, साथ ही हर चीज़ को 1 टके सेर कर रखी थी। अगला प्रश्न है, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद नहीं हटाया, आपस में चर्चा करो। उत्तर है, पुराने समय में राजा का हुआ ना मानने पर सजा का प्रावधान होता था और मूर्ख राजा के नियम तो वैसे ही अनोखे थे, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई होगी। प्रश्न 2 है, गुरु का कथन झूठा होता तो नहीं है?
गुरुजी ने क्या बात कही थी? उत्तर है, गुरुजी ने कहा था जो मुहूर्त में फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा और संसार का ताज उसी के सिर पर चढ़ेगा। प्रश्न 2 है, राजा ये बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही क्या वह सच थी? उत्तर है, मेरे विचार से गुरुजी की बात झूठी थी और उन्होंने अपने शिष्य को बचाने की तरकीब सोची थी। प्रश्न 3 है, गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया जा सकता है, आपस में चर्चा करो। उत्तर है, गुरुजी ने यह बात कहकर बिल्कुल सही किया। राजा ने खुद को साबित कर दिया कि वे कितना बड़ा मूर्ख है और साथ ही प्रजा को मूर्ख राजा से मुक्ति मिल गई। अलग तरह से अगर कविता में ऐसे गुरु हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी? थी बिजली और उसकी सहेली भी बदली। तो उत्तर है, थी बिजली और उसकी सहेली भी थी। एक दिन एक बिजली चमकी और घटा घनघोर मचली थी। आई एक चमकती दूसरी बरसती, धरती हुई निहाल थी जो पानी से तरसती। तो बच्चों आपने भी ऐसे ही इस कविता को आगे बढ़ाना है। आगे दिया गया है, क्या होता यदि अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पौली थी तो महाराज किस किस को बुलाते? आगे क्या होता? उत्तर है, अगर संतरी कहता कि इसलिए गिरी क्योंकि पौली थी तो महाराज दीवार बनाने में जितने लोगों ने काम किया था उन सबको बुलाते और उनकी लापरवाही के लिए फांसी पर चढ़वा देते। शब्दों की छानबीन। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं? ना जाने की अंधेर और कौन छन छन आजकल के क्षण ऐसे लिखते हैं। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी, भगरी यानी भाग, इससे गिरी ये मोटी धनी थी, धनी यानी ज़्यादा थी। ये गलती ना मेरी, ये गलती बिरानी यानी पराई। ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी मुहूर्त ऐसे लिखते हैं। और आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे हैं और हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती हैं। आज रहमान ने चकाचक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना। उस भूखड़ ने चटाचट सारे लड्डू खा डाले। सारे बर्तन धुलकर चकाचक हो गए। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज की ये कविता के अभ्यास प्रश्न उत्तर गुरु और चेला समाप्त होते हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। बाय बाय बच्चों।